my YouTube channel Pradeep Paraswani for free education, motivation, life skills and general talks related to your overall development. Right? तो अभी तक हमने 26 वीडियो कर ली है। ये वीडियो नंबर 27 है और लगभग 1100 सेंटेंसेस हम लोग कर चुके हैं। राइट? तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, देखते रहिए और सुनते रहिए। राइट? और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमेशा की तरह सारी वीडियोस को बिल्कुल एंड तक देखना है आपने, बिल्कुल एंड तक, जहाँ तक एंड स्क्रीन आती है। राइट? तभी आपको एक कंफर्ट लेवल डेवलप होगा और आपकी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस आएगा। राइट? तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 89-90 पर। पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1042। तुम्हारा उसे यह ना बताना अधिक अच्छा होगा। यू हैड बेटर नॉट टेल हिम दिस। राइट? पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है हैड बेस्ट, यानी कि करना योग्य जरूरी। तो ये हो सकता है कि अभी लिखा हुआ तो आपको एकदम से ना समझ में बैठे, लेकिन जब आपको सेंटेंसेस पढ़ेंगे और देखेंगे और सुनेंगे तो आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। राइट? तो सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 1043। तुम्हारा रोज अखबार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैड बेस्ट रीड सम न्यूज़पेपर डेली। क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है? डेयर ही कम हियर। उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट कम हियर। मुझे उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी, नहीं हुई। आई डिड नॉट डेयर टू आस्क हिम। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम। ये जो डिड नॉट होता है इसको हम डिडेंट या फिर डिंट भी बोल देते हैं। आई डिंट डेयर आस्क हिम। आई डिंट डेयर टू आस्क हिम। मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं थी। आई डेयर नॉट टेल हिम। क्या तुम्हारी हिम्मत यह कदम उठाने की? क्या तुम्हारी हिम्मत है यह कदम उठाने की? डेयर यू टेक सच अ स्टेप। डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप। तो इन दो अभी ये जो सेंटेंसेस हमने किए हैं यहाँ पर, सेंटेंस नंबर 1048 तक, इनमें आपने देखा होगा कि आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है या फिर जो फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लहजा है कि इस तरह से बोली जाएगी ये वाली बात। राइट? तो कुछ भी बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटेंस आपको याद हो जाए वेल एंड गुड, जो समझ के याद हो जाए वेल एंड गुड, जो नहीं भी याद हुए तो डोंट वरी, जस्ट कीप रीडिंग दैम। कहीं ना कहीं जीवन में आपको वो सेंटेंस अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड से निकल के ज़बान पे अपने आप आएगा जब भी उसकी ज़रूरत होगी। राइट? और थोड़े देर बाद आप महसूस करोगे कि जो सेंटेंस आप गलत बोल रहे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी इस तरह से ट्यून हो जाएगी, आपका माइंड इस तरह से ट्यूनिंग में आ जाएगा कि अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो आपकी बॉडी ही अलग तरीके से बिहेव करने लगेगी। राइट? या तो आप हकला जाओगे या घबरा जाओगे। राइट? या बोल नहीं पाओगे पूरी तरह से। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए पढ़ते चले जाओ बस। राइट? तो अभी देखते हैं सेंटेंस नंबर 1049। क्या उसकी यह करने की हिम्मत है? डेयर ही डू दिस। मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप। उसकी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। उसने मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं की। ही डेयर्ड नॉट आस्क मी। उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हो? उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर ही कम हियर। आगे चलते हैं पेज नंबर 90 पर। सेंटेंस नंबर 1055। तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू गो देयर।
तुम्हारी वहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू सिट देयर? तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू सिट हियर? अगर वहां होता तो आप लिखते देयर, THERE। उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर ही से सो? अब एक और शब्द आता है डू नॉट नीड या फिर नीड नॉट, यानी कि ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं क्या बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 1058, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट वरी। यू डू नॉट नीड टू वरी। उसे वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट गो देयर। ही डज नॉट नीड टू गो देयर। क्या तुम्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, ये है करेक्ट सेंटेंस। नीड यू नॉट गो देयर। नीड नॉट यू गो देयर। डोंट यू नीड टू गो देयर। राइट? तो सेंटेंस क्या है ये? क्या तुम्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है 1061, तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस। तुम्हें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट हरी। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम हियर। तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वेट फॉर मी। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट आस्क एनीवन। तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट हेल्प मी। लास्ट सेंटेंस है, क्या हमें अपने छाते साथ ले जाने की ज़रूरत है? डू वी नीड आवर अम्ब्रेलास विद अस? या फिर डू वी नीड टू टेक आवर अम्ब्रेलास विद अस? राइट? तो सेंटेंसेस को आप सिर्फ बोलो, बोलना सीखो, इस लैंग्वेज को बोलना सीखो आप। राइट? बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही सेट हो जाती है। राइट? और एक बात और इसमें, मैं अभी ये नीड नॉट वाली जो बात आई थी बीच में, इसमें हमेशा एक बात याद रखो कि किसी भी सेंटेंस में 2 बार नो या नॉट नहीं लगाते हम लोग, उसकी बजाय एक पॉजिटिव चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं। राइट? तो किसी भी सेंटेंस में 2 बार नॉट नहीं लगता है या 2 बार नो नहीं यूज़ करते कभी भी। आई होप ये याद रहेगी बात। राइट? तो ये थे पेज नंबर 89 और 90। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज 91, 92 पर। राइट? तो देखते हैं सेंटेंसेस क्या बोलते हैं इधर। तो पहला सेंटेंस है 1068, क्या हमें उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू टेक हिज परमिशन? हाँ, इजाज़त लेनी चाहिए। यस, यू मस्ट टेक हिज परमिशन, या यस, यू मस्ट टेक परमिशन। क्या मुझे यह करने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू डू दिस? क्या मुझे यह किताब खरीदने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू बाई दिस बुक? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वरी। देखो, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। लुक, देयर इज़ नो नीड टू शाउट। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। तुम्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। राइट? तो ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है नीड नॉट हैव, ज़रूरत नहीं थी। तो यही सेंटेंस था। सेंटेंस नंबर 1078, तुम्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें यहाँ स्वयं आने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट कम हियर योरसेल्फ। तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट। सेंटेंस नंबर 1081, पेज नंबर 92 पर देखते हैं।
तुम्हें उसको तुम्हारा पता देने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गिवन हिम योर एड्रेस। तुम्हें उसको तुम्हारा पता बताने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गिवन हिम योर एड्रेस। अब यहाँ काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि ट्रांसलेशन के हिसाब से तो वो सेट नहीं बैठ रहे, लेकिन क्या कहना चाह रहा है बंदा या बंदी ये आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा, तो आप उस सेंटेंस को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। राइट? तो ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सेंटेंस के भाव को देखना है हमने कि सेंटेंस में आखिर कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग। राइट? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। सेंटेंस नंबर 1082, तुम्हें उसको तुम्हारा पता बताने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गिवन हिम योर एड्रेस। तुम्हें उसको तुम्हारी उम्र बताने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव टोल्ड हिम योर एज। तुम्हें पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। WATERED, वाटर्ड द प्लांट्स। तुम्हें तुम्हारी मोटरसाइकिल लाने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव ब्रॉट योर मोटरसाइकिल। लाने की बात हो रही है तो इसलिए ब्रिंग, ब्रॉट ऐसे वर्ड यूज़ होंगे यहाँ पर। अगर वो बोलता कि तुम्हें तुम्हारी मोटरसाइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी तो तब आप लिखते कि यू नीड नॉट हैव बॉट, BOUGHT, योर मोटरसाइकिल। ठीक है? नेक्स्ट है, तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। तुम्हें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी। एक ही बात है। यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू। राइट? फिर कुछ और भी हैं वर्ड्स जैसे कि हैव टू, हैज़ टू, यानी कि करनी पड़ती है, करना है, ऐसा जब एक फील आता है सेंटेंस के अंदर तब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सेंटेंस नंबर 1088 देखो। कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। मुझे वहाँ प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे। मुझे बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे कल उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम टुमारो। हमें 1 घंटे में निकलना है। वी हैव टू लीव इन एन आवर। आवर को एक्चुअली आर बोलते हैं। ठीक है? HOUR का मतलब 1 घंटा, यानी कि आर बोलते हैं। हार, हार बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में हार, तो अच्छा इफेक्ट आता है कि वी हैव टू लीव इन एन आवर, इन एन हार। राइट? दैट मीन्स हैव गॉट टू लीव, कि वी हैव गॉट टू लीव इन एन आवर, ये भी सही है इसके लिए। लास्ट सेंटेंस देखो, हमें आज ही निकलना है। वी हैव गॉट टू लीव टुडे, यानी कि बिल्कुल निकलना ही निकलना पड़ेगा हमको, बहुत ज़रूरी है ये। तो तब हम लोग ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं, हैव गॉट टू। राइट? तो ये पेज नंबर 92 तक काम हो गया है। अभी बहुत सी बातें और हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक जितना काम हो चुका है, इन सेंटेंसेस को आप जितनी बार पढ़ोगे, लिखोगे, देखोगे, सुनोगे, उतनी ही एक्सपर्टीज़ आपकी डेवलप होती चली जाएगी। और यही नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने व्यवहार के अंदर लाना है। और बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पूरी कोशिश करो कि अपनी बात तो आप हिंदी में ही करो, लेकिन उस वाक्य में, उस सेंटेंस में मैक्सिमम वर्ड्स अंग्रेज़ी के होने चाहिए। अब तक आपके सामने इतने सारे वर्ड्स आ चुके हैं कि अगर आपने वो रजिस्टर अभी तक मेंटेन किया है, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, अगर वो रजिस्टर आपका मेंटेन्ड है तो आपका एक पूरा रजिस्टर कम से कम 200-300 पेजेस का, वो पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग से ही भर जाएगा।
अगर आप उनको भी याद कर लोगे तो हिंदी की बजाय अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने लग जाओगे और आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसकी आपको तलाश हो रही है, राइट? इस 15 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए जानते हैं आप कितना समय लगता है? 6 घंटे कम से कम। वॉइस रिकॉर्डिंग, फेस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद में एडिटिंग और सब कुछ सेट करना, फिर समझे आप, और कॉपी पे लिखना। तो आप सोचो कि कितनी मेहनत हो रही है। तो आप ये मत सोचो कि थोड़ा सा बैठने से काम हो जाएगा। किसी काम को अगर करना है तो पूरे दिल से करो, आधे मन से बिल्कुल मत करो, क्योंकि आधे मन से काम करने का मतलब है काम की बेइज्जती करना, राइट, इंसल्ट करना। और जाहिर बात है कि अगर किसी की भी चीज़ की, मतलब किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की हम इंसल्ट करते हैं तो वहाँ से आशीर्वाद हमको आता नहीं है। तो हमेशा खुश रहकर काम करो। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी ऑलवेज, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।